दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है संकट मोचन बाकीलाल। ये कॉमेडी किंग बाकीलाल की कहानी है। एक दिन विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह ने बुलाई वह विशेष सभा। मेरे प्यारे मंत्रियों, सेनापति, सभासदों और बाकीलाल, खुद को ज़्यादा शक्तिशाली समझने वाले कुछ पड़ोसी राजा अक्सर ही विशालगढ़ पर आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए हमने विशालगढ़ की सीमाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने 4 शक्तिशाली पड़ोसी राजाओं को मैत्री दावत पर बुलाने का निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। और ये निमंत्रण लेकर जाएंगे हमारे प्यारा बाकीलाल। मैं निमंत्रण पत्र सबको पढ़कर सुना देता हूँ। महाराज भेज रहे हैं मंत्री निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे हंसो के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। वाह वाह, वैसे तो महाराज मेरे रहते सीमाएं सुरक्षित ही हैं, पर जब आप निमंत्रण पत्र भेज ही रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर बाकीलाल, किसी भी राज्य के यहाँ खाली हाथ न जाना, कुछ न कुछ भेंट लेकर जाऊंगा महाराज। ही। बाकीलाल चारों निमंत्रण पत्र लेकर रवाना हुआ। शुक्र है आज मुझे रथ पर भेजा जा रहा है, वरना वो कमबख्त घोड़ा बादशाह हर बार गिरा देता है। वन में पहुंचकर ऐसी मित्रता कराऊंगा कि चारों राजा हाथ मिलाने नहीं तलवारें मिलाने आएंगे। ही। मगर उसके लिए सबसे पहले तो मैं इन निमंत्रण पत्रों की भाषा परिवर्तित कर दूं। तब बाकीलाल ने रथ को सबसे पहले दौड़ाया उत्तर दिशा की ओर। चिरांगीपुरी के अंधे राजा चछुराज को जब मैं विशालगढ़ की रसोई के उल्टे तवे का बना सूरमा और निमंत्रण पत्र दूंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। जल्द ही बाकीलाल चिरागपुरी के राजमहल में जा पहुंचा। मेरा नाम बाकीलाल है, मुझे विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह ने भेजा है। ओह, तुम यहीं रुको, मैं अपने महाराज को तुम्हारे आगमन की सूचना देता हूँ। समाचार पाते ही राजा चछुराज दौड़े चले आए। बाकीलाल, तुम्हारा चिरागपुरी में स्वागत है। विशालगढ़ में 2 ही चीज़ें प्रसिद्ध हैं, एक मोटा राजा विक्रम सिंह और दूसरा सिकड़ी बाकीलाल। महाराज कैसे हैं बाकीलाल? ठीक है महाराज। अरे, ये तो मेरी ओर ऐसे भागे चले आए जैसे कि ये देख सकता है। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जबकि मुझे पता है कि केवल राजा चक्षुराज ही नहीं बल्कि पूरी राज परिवार ऋषि भभूताचार्य के शाप के कारण नेत्रहीन है। आओ बाकीलाल, अतिथि कक्ष में चलें। बैठो बैठो बाकीलाल, संकोच न करो, अपना ही महल समझो। ये तो कहीं से भी अंधा नहीं लग रहा। इसे जूती सुंघाता हूँ, देखता हूँ कि इसे मेरी जूती भी दिखती है या नहीं। ही। बाकीलाल, जूती क्यों उतार रहे हो? उतारनी ही तो है, बाहर उतारते ही। पर महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको सुंघाने के लिए, मेरा मतलब जूती उतार रहा हूँ? आप तो आँखों के अंधे हो और चछुराज हैं। ही। बाकीलाल, अगर तुम राजा विक्रम सिंह के दूत ना होते तो हमें अंधा कहने के अपराध में हम तुम्हारे मुंह को कीलों से भरवा देते। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि हमारे पास सूंघने की शक्ति व मन की आँखें हैं, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को देख और पहचान लेते हैं। तुमने जैसे ही जूती उतारी तो तुम्हारे पैरों की गंदी गंध चारों ओर फैल गई। इसी से हमें पता लगा कि तुम जूती उतार रहे हो। हम तो ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारा मुंह हमारी ओर है। देखो, यह सड़ा फल वहीं जाकर टकराएगा। बेटे सूरदास, तुझे तो मैं देख लूँगा। बाकीलाल, अब जल्दी से अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताओ।
मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ये निमंत्रण पत्र है और भेंट है महाराज, जिसे महाराज ने आपके लिए भेजा है। ओह, देखो विक्रम सिंह जी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। राजा चतुराज ने वह डिबिया खोली तो उसके मस्तक की रुकटियाँ तन गईं। ये तो सूरमा है। राजा चतुराज ने निमंत्रण पत्र खोला और उंगलियों से उनके शब्दों को टटोल टटोल कर पढ़ा। भेज रहे हैं सड़ा निमंत्रण, दुष्ट तुम्हें बुलाने को, दुष्टों के राजकंस तुम भूल न जाना आने को। जैसे ही पत्र पढ़ा महाराज हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? अभी पता चल जाएगा बाकीलाल। सेनापति जल्दी आओ। आया महाराज। ये बाकीलाल जी हम विशालगढ़ से हमारे लिए सूरमा लाए हैं। ही क्या सूरमा? ओह ही, मुझे क्या करना है? सब समझ गया महाराज। आओ बाकीलाल। पर कहाँ? सेनापति बाकीलाल को लेकर एक स्थान पर पहुंचा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब लोग कौन हैं और तुम इन्हें सिलाइयाँ क्यों बांट रहे हो? ही, अभी पता चल जाएगा बाकीलाल। पकड़ लो बाकीलाल को और उसकी आंखों में सूरमा डाल दो। ही, नहीं, ये तो मेरी आंखें ही फोड़ देंगे। अरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अबे बाल तो छोड़ो, मेरा कान। बाकी मैं तेरे कान में सूरमा लगाऊंगा। ही, और हम तेरी आंखों को कजरारी बना देंगे बाकीलाल। और आंख बंद मत करियो बाकी, वरना हम तेरी नाक के रास्ते आंख में सूरमा लगा देंगे। ही, नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ी ही देर बाद जब सेनापति बाकीलाल को लेकर राजा चतुराज के सामने पहुंचा। ही, तेरा क्या होगा रे कालिया? महाराज सूरमा जल्दी खत्म हो गया, तुझे देख लूँगा राजा। बाकीलाल चिरागपुरी से चल पड़ा। फिर नदी में मुंह धोने के बाद और कपड़े बदल कर अपने रथ का मुंह मोड़ा दक्षिण की ओर। चाहे कुछ भी हो, चतुराज को क्रोधी अग्नि को तो मैंने भड़का ही दिया, अब इस आग में घी डालना बाकी है। कीकड़ नगरी के महल में राजा तारीफ सिंह ने बाकीलाल का शानदार स्वागत किया। वो आए हमारे महल में, ईश्वर की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। हिच बच्चों और मिल बाकी से गले। ही, मिलने के बाद महामंत्री राज्य में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई किसी से गले नहीं मिलेगा, बल्कि दूर से प्रणाम करेगा। बहू, ठीक है महाराज, पर कितनी टूटी? अभी तो बच गई। और सुनाओ बाकीलाल, महाराज कैसे हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक है महाराज, उन्होंने आपके लिए ये फल भेंट भेजा है। गन्ना? गुर्र। ओह, मैं समझ गया, विक्रम सिंह ने ये गन्ना भेजकर हमें जैसे गन्नों का मजाक उड़ाया है। ऋषि भभूताचार के श्राप के कारण हम सब इतने पतले हो गए हैं कि हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। जी हाँ महाराज, और यह लीजिए निमंत्रण पत्र। रही कसी कसर निमंत्रण पत्र ने पूरी कर दी। गुर्र। मोटे विक्रम सिंह, तूने हमें दुष्ट कहकर संबोधित किया। हमारा वक्त आएगा तो तुझे देख लेंगे, पर फिलहाल तेरे इस दूत बाकीलाल को देखते हैं। ही, महामंत्री, हम इस गन्ने को अजायब घर में सजा कर आते हैं, तब तक तुम राज के नियमों के मुताबिक बाकीलाल की आओ भगत करो। ही, ओह, समझ गया महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आओ बाकीलाल, चलो भाई, बड़ी भूख लगी है। ये तो मुझे तलघर में कहाँ लेकर जा रहे हो महामंत्री? बाकीलाल, हमारे यहाँ जब भी कोई राज अतिथि आता है तो सगुन के रूप में हम उससे छोटी सी चक्की चलवा कर थोड़ा सा गेहूँ पिसवाते हैं। फिर एक भला मानुस प्राणी और आकर वह आटा खाता है। इससे राज पर कभी कोई संकट नहीं आता।
हम तुम्हारे शुभ हाथों से भी चक्की चलवा कर गेहूँ पिसवाने का सुगुन करेंगे। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? शुभ कार्य में विलम्ब कैसा, पर चक्की कहाँ है? हो रही ही। और गेहूँ कहाँ है जो मुझे पीसना है? वो रहा ही। मर गए। तू तो बाकीलाल बहू। और वो भला मानुस प्राणी कहाँ है? वो रहा। गुर्र ही। ये भला मानुस कहाँ है? ये तो बनमानुस है। बाकीलाल अब जल्दी से आटा पीसना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक इसे आटा खाने को मिलता रहेगा ये तुम्हें नहीं खाएगा। और जब बोरियों में भरे गेहूं का सारा पिसा आटा ये खा लेगा तो इसका पेट भर जाएगा और ये निंद्रामग्न हो जाएगा। तब हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। गुर्र। अभी तक ऐसे ही खड़ा है, बारात में आया है क्या? मर गया तू तो बाकीलाल बेटा जल्दी कर। डाल गेहूं की बोरी चक्की में। गुर्र। और पीसना शुरू कर आटा, वरना ये तुझे ही रोटी की जगह खा जाएगा। दलदल मुझे चलाने वाले तो खुद पिस जाते हैं। ही। अब तेज चला तेज, वरना तुझे चक्की में डालकर पीस डालूंगा। गुर्र। इस प्रकार जब बाकीलाल कीकड़ नगरी से विदा हुआ तो, अबे ये किसको ला रहे हो बेरथ पर? बाकीलाल कहाँ है? अच्छा बाकीलाल, महाराज को हमारा प्रणाम कहना। हम उनके निमंत्रण पत्र पर विशालगढ़ जरूर आएंगे। ही। बाकीलाल ने किसी तरह लगामें खींची। अरे ऐसे तो बाकीलाल ही लगाम खींचता है। चल खब्बू दौड़, ये हमारा बाकीलाल ही है। पर तेज मत दौड़ियो दब्बू, वरना बाकीलाल टूट जाएगा। कमबख्त राजा तारीफ सिंह ने देख लूँगा, तुझे भी विशालगढ़ तो आएगा ही। गुर्र ही। कभी खुद पे कभी हालात पे हंसना आया। अब बाकीलाल का रथ पहुंचा सीधा पूर्व से स्थित नगर फूल प्रस्थ में। ओह शुक्र है रास्ते में 4 भैंसों का दूध मिल गया, जिससे मेरी सेहत फिर से पहले जैसी हो गई। और अब मेरे सामने है फूल प्रस्थ, जिसके राजा गजभरा सिंह को ले जाकर दूंगा ये भेंट। भेंट स्वीकार करें महाराज। ही। ओह राजा विक्रम सिंह ने कद्दू भेजकर मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया है। ऋषि भभूताचार्य ने श्राप देकर हमें और हमें चाहने वाले हर इंसान को इतना मोटा बना दिया है कि वरना हम भी थे आदमी काम के। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने ऋषि महाराज को श्राद्ध में बुलाकर कद्दू की सब्जी खिला दी, जो कि मेरे पिताश्री को बहुत पसंद थी, जिसे वो अपने घोड़ों को खूब खिलाया करते थे। बाके द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र जोर जोर से पढ़ते ही वह निमंत्रण पत्र पढ़कर तो तबीयत बाग बाग हो गई। ही। सेनापति कहिए महाराज। बाकीलाल जी की खूब आवभगत करो, समझ गए ना? ही। आप जब समझ गए ना कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ महाराज। आओ बाकीलाल अतिथि है, सेवा कक्ष में चलें। चलो भाई चलो। ही। बाकीलाल इस कक्ष में हमारे सेवक हैं, जो तुम्हारे हाथ पांव मरोड़ कर, मेरा मतलब दबाकर और मालिश करके तुम्हें तरोताज़ा कर देंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। ही। अंदर जाओ ना बाकीलाल, घबराने की कोई बात नहीं, सब अपने ही आदमी हैं। ही। और फिर अंदर। आह छोड़ दो मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, मुझे अपनी टांग नहीं दबानी, मुझे अपने हाथ नहीं दबाने, मुझे मालिश नहीं करवानी। मैं अपना तेल बर्बाद तो जाने नहीं दूंगा। ही। इस तेल पर लिख दिया है तेरा नाम। ही। अरे ये क्या,
मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? अब हम तेरी मालिश करके तुझे अस्तबल में ले जाएंगे, वहाँ तुम्हें स्नान करा के बाबू बनाएंगे। इस प्रकार बाकीलाल की खूब आवभगत होने लगी। कमाल है, हमारे पीने का पानी गंदा कर दिया आदमी कहीं के। जरा तमीज नहीं है इन्हें। गुर्र। स्नान तो हो गया, अब शुरू होगी रगड़ाई। अरे अपने महाराज को ऐसे ही नहलाते हो क्या? अबे ये तो हमारा रगड़ा है, हमारी सारी चीज़ें खराब कर रहे हैं। गुर्र। अजी तुम भी कुछ कहते क्यों नहीं? ये लो, अब हमारे तौलिए से उसे पोंछ भी रहे हैं। क्यों बाकीलाल, स्नान का मज़ा आ गया ना? मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा बाकीलाल, महाराज विक्रम सिंह से हमारी राम राम कहना, हम निमंत्रण पर जरूर आ जाएंगे। और फिर बाकीलाल वहाँ से विदा हुआ। तो बेटे मोटे विशालगढ़ आएगा तो देख लूँगा तुझे भी। गुर्र। अब बाकीलाल ने रथ दौड़ाया सीधे पश्चिम में, यानी एक और राज्य मीठापुर की ओर, जहाँ के सभी लोग बड़े ही नम्र और मीठे स्वभाव के हैं। आइए पधारिए, मैं आपको महाराज मीठा सिंह के पास ले चलता हूँ। बाकीलाल ने अपना परिचय देने के साथ ही महाराज मीठा सिंह को दी वह भेंट। महाराज, ये भेंट महाराज ने आपके लिए भेजी है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ही करेला। निमंत्रण पत्र पढ़कर तो राजा मीठा सिंह के क्रोध का कोई पारावार ही नहीं रहा। राजा विक्रम सिंह ने करेला और ऐसा सड़ा निमंत्रण पत्र भेजकर हम मीठों का अपमान किया है। ऋषि भभूताचार्य के श्राप के कारण ही हम मीठा खाने व मीठा बोलने पर विवश हैं, अन्यथा हमारी जुबान कट जाएगी। और तब सेनापति कृपा करके बाकीलाल जी को आओ भगत करो, कृपया इनकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में करो। ही आपकी आज्ञा। सिर माथे पर महाराज, कृपया इन्हें उठाइए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बाकीलाल जी घबराइए नहीं, आप दूत हैं, हम आपका भूत बना देंगे। मेरा मतलब हम आपको मीठा पकवान चाशनी खिलाएंगे, मेरा मतलब पिलाएंगे, मेरा मतलब नहलाएंगे। नहीं रहने दो, मुझे चाशनी नहीं पीनी, मैं अब वापस विशालगढ़ जाऊंगा, मुझे नीचे उतार दो। आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं श्रीमान, भला यह कैसे हो सकता है? ही कृपया कढ़ाई में डालिए। ये डाला नहीं, निकाल लीजिए कढ़ाई से। ये निकाला। कमबख्तों ने, तुमने मेरी जलेबी बना डाली। शुक्र करें बाकीलाल जी कि पहले आपको जलेबी की तरह तला नहीं और चाशनी भी ठंडी थी। ही पर अब मुझे पानी पर रख कर कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ हम महाराज के साथ रोजाना चींटियों को गुड़ व शक्कर खिलाने आते हैं, इसलिए चींटियाँ भी हमारे कदमों की आहट को पहचानने लगी हैं। वह देखिए, सब अपनी बामियों से बाहर आ रही हैं। ही चिटर पिटर। अरे कमला, अरे बिमला, बाहर आओ, देखो सेनापति जी आए हैं। चींटी चींटी। ही बाकीलाल जी, चाशनी साफ करने का यही एक रास्ता है, नहीं बचाओ चिटे मिटे। इस बात तो लगता है गुड़ की पूरी भेली है। अरे ओ कम्मो, अरे ओ बिम्मो, जल्दी आ। पलक झपकते ही बाकी का सारा शरीर चींटियों से भर गया। वो तो शुक्र था कि बाकी को वहाँ तालाब जल्दी ही दिखाई पड़ गया। तुझे भी देख लूँगा राजा मीठा सिंह। गुर्र। काम खत्म करके बाकीलाल पहुँचा विशालगढ़। अरे बाकीलाल, तुम आ गए। निमंत्रण पत्र और भेंट सभी राजाओं को दे आए, तो फिर वो कल आ रहे हैं ना? जी हाँ महाराज, और आज रात मैं इनके स्वागत का ऐसा इंतजाम करूँगा कि ही बाकीलाल उसी रात जुट गया अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में।
उन चारों राजाओं का स्वागत मैं महाराज से कहकर उद्यान में ही करवाऊंगा। उस उद्यान में जहाँ उनकी राहों में फूल ही फूल सजे होंगे ही। अगले दिन बाअदब बामुलायजा सावधान चिरागपुरी के राजा चछुराज, कीकड़ी नगरी के राजा तारीफ सिंह और फूलप्रस्थ के राजा गजधर सिंह, मीठापुर के राजा मीठा सिंह और ऋषि बभूताचार एक साथ पधार रहे हैं। हाँ हाँ, पधारो पधारो। वाह, राजा विक्रम सिंह ने हमारा स्वागत तो फूलों की जमीन पर किया है। कहीं ऋषि बभूताचार विक्रम सिंह पर प्रसन्न न हो जाएं। हम तो उन्हें क्रोधित करने के लिए ही लाए थे। मगर तभी अचानक पानी में सब गिर पड़े। गुलुक गुलुक। अरे ये क्या बाकीलाल, तुम्हारे कहने पर हमने चारों राजाओं के स्वागत की व्यवस्था यहाँ की थी। स्वागत पथ में पानी कहाँ से आ गया? वो मैं। मगर जैसे ही मेहमानों ने पानी में से सिर बाहर निकाला कि स्वर्णलता की हंसी छूट पड़ी। ही घोर अपमान। ओह, लगता है हम जिस उद्देश्य से ऋषि बभूताचार्य को साथ लाए थे वो इस घटना से पूरा होने वाला है। ऋषि बभूताचार्य तो मामूली बात से ही खुंदक में आ जाते हैं। अब विक्रम सिंह भी साफ से नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह, मैं तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों को ये श्राप देता हूँ कि उनकी बाजुएं बेजान हो जाएं। देखते ही देखते सभी की भुजाएं शिथिल हो गईं। मुझे तो मेरा हर नागरिक चाहता है, इसका मतलब सारे विशालगढ़ के लोगों की बाजुएं शिथिल पड़ गई हैं। मेरी भी बाजुएं बेजान हो गई महाराज, और मेरी भी। पर ये क्या, मेरी बाजुएं तो ठीक ठाक हैं। मुझे भी अपनी बाजुएं शिथिल करने का ढोंग करना पड़ेगा, वरना सब समझ जाएंगे कि मैं महाराज को नहीं चाहता। ऋषि तो श्राप देकर चले गए। जब बाहर आए तो चारों राजा राजा विक्रम सिंह, तूने मुझे सूरमा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र भेजकर मेरा अपमान किया। राजा, तूने मुझे गन्ना भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। राजा, तूने मुझे कद्दू भेजा और अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र। महाराज, आपने हमें करेला भेजा। तब राजा विक्रम सिंह बाकीलाल की तरफ मुड़े। बाकीलाल, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? वो महाराज, मैं। राजा, तू यह भी अपनी ओछी हरकतों बाज न आया। तूने हमें धोखे से गंदे पानी में गिराकर हमारा अपमान किया, और महारानी ने हम पर हंसकर महाभारत के इतिहास को जिंदा कर दिया। अब हम तेरी आंखों के सामने महारानी का अपमान करेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सबके हाथ बेकार हो चुके हैं। नहीं सैनिकों, महारानी स्वर्णलता को हमारी पाकड़ी भैंस की रस्सी से बांध दो, हम उसे खुद खूंटे से बांधेंगे। बाकीलाल दुष्ट, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो महाराज, मैं नहीं। बचाओ हे ईश्वर, आज मेरी लाज तेरे हाथों में है। सेनापति सांप की तरफ फुफकार कर सैनिकों से टकराया। छोड़ दो हमारी महारानी जी को, वरना एक एक को फाड़कर कपड़े सुखाने वाली रस्सी में टांग दूंगा। मैं बड़ा खूंखार सेनापति हूँ। अबे सेनापति, तेरी तो छपाक। साथ में आए राजा हंसने लगे। महाराज, मुझे बचाइए, कृपया। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो कट कर गिर जाएगा उसका सिर। नहीं, ये दृश्य नहीं देख सकता। अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, आज इस द्रौपदी की लाज तेरे हाथों में है। मुझे भैंसे की तरह खूंटे से बांधने से बचा ले। ही। और फिर जैसे ही चारों राजाओं ने स्वर्णलता को खूंटे से बांध दिया कि तभी ये क्या, मैं ठीक हो गया। मुझे दिखाई देने लगा, और मेरा मोटापा भी दूर हो गया। मेरी कमजोरी भी दूर हो गई। मेरी जीभ सभी स्वाद बताने लगी, यानी मैं भी ठीक हो गया। हमारे बाजुओं की शिथिलता भी दूर हो गई। ये चमत्कार कैसे हो गया?
ये तो बाकीलाल ही बता सकता है, क्योंकि ये सारी चालें बाकीलाल की ही चली हुई हैं। और तब महाराज, जब शंकर भगवान जी ने मुझे इन चारों राजाओं के श्राप के विषय में बताया और ये बताया कि वो श्राप मुक्त कैसे होंगे, तभी मैंने ऐसी योजना बना ली कि जिससे कि चारों राजाओं को क्रोध आ जाए और वो भी वही करें जो महाभारत में कौरवों ने महारानी द्रौपदी के साथ किया था, यानी उनके केस खींचे। और यही श्राप का तोड़ था। उनके द्वारा ऐसा किए जाते ही वे सब श्राप मुक्त हो जाएंगे। पर पर अब मुझे तो खोली, तुम्हें हम खोलते हैं महारानी। और फिर बाकीलाल, तुम तो संकट मोचन बाकीलाल हो, तुमने हमारे भले के लिए ये सब किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं। बहू, मैं तो सोच रहा था कि क्रोध में भरकर ये चारों राजा विशालगढ़ पर आक्रमण करके मुच्छड़ की नैया उल्ट देंगे, पर हो गया सब उल्टा। और फिर बाकी दियो एक पुच्ची, हाय रे फूटी किस्मत। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।